हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और यूट्यूब एजुकेशन चैनल। तो आज मैं आप लोग को एसएस का चैप्टर नंबर 5 आदिवासी पढ़ाने वाली हूँ। आदिवासी इस चैप्टर में अब हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में आदिवासी के बारे में बताया क्या गया है। यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल आदिवासी के ऊपर एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो सम ग्रुप्स हैव डन recommendable work of reconservation of India's distinctive identity and culture. These groups really did praiseworthy deed of preservation from sage culture, agriculture till forest culture. Not only these groups have played an important role in our development of India. Let us know about more these groups in this chapter. तो इस चैप्टर में आप लोग को इस इंट्रोडक्शन आप लोग को बताया गया है कि ये जो ग्रुप है उन्होंने हमारे भारत को आगे बढ़ाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। और यह जो ग्रुप है वो सच में बहुत ही ज़्यादा प्रेज वॉर्थी ऑफ कौन कौन सा सेज कल्चर मतलब और ये जो आदिवासी के जो ग्रुप्स है वो हर ग्रुप से मतलब हर सोसाइटी से बहुत ही ज़्यादा अलग लगते थे। आपको तो पता ही वो होगा कि आदिवासी सबसे अलग दिखते थे और सबसे अलग रहते थे। चलिए अब हम इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। आदिवासी तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया includes specific Adivasi groups in the schedule who protect traditional culture. These groups are also known as scheduled tribes. यह जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने स्पेसिफिक आदिवासी ग्रुप्स जिसे शेड्यूल्ड के नाम से बताया गया है और हु प्रोटेक्ट जिसने अपना ट्रेडिशनल कल्चर मतलब प्रोटेक्ट करने बचा के रखा है। और इस ग्रुप्स का नाम हम लोग आदिवासी से ही नहीं, इस ग्रुप्स का नाम हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी है। ठीक है, इस ग्रुप्स के नाम को शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी कहा जाता है। If you look at the lifestyle of the Adivasis of India, there are various festival, custom, food, dress, dialect, painting, music and dance etc. अगर हम आदिवासीज का लाइफस्टाइल देखने जाए तो उनके हमारे भारत से बहुत ही ज़्यादा उनके अलग अलग फेस्टिवल्स मतलब हमारे भारत से बहुत ज़्यादा उनके अजीब मतलब बहुत ही अलग फेस्टिवल्स लोग मनाते हैं। अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, ड्रेस पहनते हैं, उनके अलग अलग बोली उनके अलग ही बोली भाषा होती है, उनकी पेंटिंग अलग होती है, उनकी म्यूज़िक अलग होती है और वो डांस भी बिल्कुल अलग तरीके से करते हैं और बहुत सारे उनके हमसे मैच नहीं होती, हमसे बहुत ही ज़्यादा उनसे अलग लगते। तो क्रिएट दिस डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी, इससे उनकी खुद की पहचान उनसे बनती है। Before independence, this society was different from other societies. इंडिपेंडेंस डे के पहले ये सोसाइटी जो थी वो हमारी सोसाइटी मतलब और अदर सोसाइटी से बहुत ही ज़्यादा अलग लगती थी। Still, the contribution in the Indian system is quite significant later in आदिवासी। पहले के ज़माने में इनका नाम आदिवासी था। इसका मतलब क्यों आदिवासी रखा गया? आदि का मतलब होता है फ्रॉम मतलब पुराने ज़माने और वासिस का मतलब होता है वहाँ इनहेबिटेंट मतलब होता है कि वहाँ के रहवासी। द रिलेशन ऑफ अवर ओल्ड कल्चर इज एसोसिएटेड विथ दिस नेम ओनली। और यह जो रिश्ता है वो पुराने ज़माने से आज तक इसी नाम से जाना गया है, आदिवासी। ओके, then the member of each tribe were connected with one another by kabilas family and kinship practice. यह जो मेंबर है वो हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो दे आर लिविंग एज हंटर। वो लोग अपना ज़िंदगी कैसे बिताते थे मतलब हंटर शिकारियों की तरह, पेट्रोलिस्ट और फिर सबका शिकार करके जैसे जानवरों का शिकार करके वो लोग अपनी ज़िंदगी बिताते थे। तो फॉरेस्ट एंड नेचर हैज़ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द लाइफ। जो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट जंगलों में और उनको प्राकृतिक में वो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे और वो वहाँ पे ज़्यादा रहते थे। तो देयर हाउसेस वर मेड नेचुरल रिसोर्सेज। उनके जो घर थे वो भी एकदम नेचुरल यानी कि प्राकृतिक से बने हुए होते थे। तो दीज ट्राइब्स हैड जॉइंट राइट ओवर लैंड एंड लैंड प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग द फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूल्स। उनके कायदे कानून वो लोग फॉलो भी करते थे और फिर उसके हिसाब से वो लोग रहते भी थे। द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग इज ऑल्सो फाउंड इन देयर इकोनॉमी एंड दे लिव्ड इन कम्युनिटी। सोशल इक्वालिटी वॉज सीन इन डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल जैसे कि हमारे यहाँ पे जो मोदी सरकार जो है वो पूरा देश चला रहे हैं, उसी तरह से वहाँ के जो कम्युनिटी है जो वहाँ के गांव नहीं सब आदिवासी को चलाते थे वो भी उनके कम्युनिटी में रहते थे और उनके सोशल इक्वालिटी मतलब उनके में समानता देखने को मिलती थी, ऊंच नीच का भेदभाव उनमें नहीं होता था।
देन आ जाएगा आपका डिफरेंट ट्राइब्स डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट एंड ईस्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो भी बता रही हूँ वो सब आपको ज़रूर एग्जाम में और वर्कबुक में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से क्लियरली समझ लेना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो वहाँ के जो वो लोग कहाँ रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों में, पहाड़ी एरिया में, डेजर्ट में, और जहाँ पे उनको रहने लायक जगह होती थी वहाँ पे। तो समटाइम्स दे इवन क्लैश्ड विथ रूलर, कभी कभी तो उनके ऊपर जो रूल करने वाला था, वहाँ का जो रूलर्स था, जो इन सबको चलाता था, उनके ऊपर भी वो लोग हमला बोल देते थे, यानी क्लैश बोलते हैं, उनके ऊपर उनसे भी लड़ाई करने लगते थे। तो ये द ट्राइब्स मेंटेन्ड द इंडिपेंडेंस, दे प्रिजर्व्ड द कंट्री, लेकिन फिर भी वो लोग अपने रूलर्स के ऊपर क्लैश यानी कि हमला बोल देते थे, लेकिन फिर भी उनके जो ट्राइब्स है कि वहाँ की जो ट्राइब्स मतलब क्या होता है, उनका की जनजाति, वहाँ की जो जनजाति है उन्होंने आज भी अपना कल्चर जो है वो बचा के रखा है। जनरली द डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया वेर इंडिपेंडेंट फॉर द नीड्स, जनरली अलग अलग जो कम्युनिटीज़ होते हैं हमारे भारत के, वो इंटर डिपेंडेंट किस पे होते हैं, उनके रहन सहन, मतलब जहाँ पे रहते हैं वहाँ से। तो ड्यू टू दिस इंटर डिपेंडेंस दीज ट्राइब्स चेंज ग्रेजुअली, और उनके जो रहन सहन, उनका जो रहन सहन होता है, मतलब वो जहाँ पर रहते हैं उनका फिक्स नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। Contemporary historians and travelers have given very little information about the tribes. कंटेम्प्रेरी कि जिन्होंने इसकी खोज की है उनको बहुत ही कम ऐसे इन्फॉर्मेशन मिले हैं इन ट्राइब्स के बारे में। और ट्राइब्स मतलब मैंने आपको पहले बताया था जनजाति। विथ फ्यू एक्सपेक्शन दिस ट्राइब्स डू नॉट हैव रिटन डॉक्यूमेंट, और इन ये वाले जो ट्राइब्स को बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम उनके ऊपर जानकारी मिली है, बिकॉज उन्होंने अपने वो कुछ भी लिखा हुआ नहीं रखते थे, वो सिर्फ ओरली, वो जो बोलते थे वो ओरली करते थे, ठीक है, उनके पास कोई भी लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं होता था। लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है कि ओरली और रिटन दोनों चलता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद है इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा। और ये हमारा पार्ट 1 खत्म होता है, अब हम पार्ट 2 से वे ऑफ लाइफ एंड कल्चर पार्ट 2 में करेंगे। तो अगर आप लोग